जल्दी से बताइए। अंडर सेल ऑफर तनवीर वाज ऑफर्ड 32% डिस्काउंट ऑन द पार्ट ऑफ मार्क प्राइस दैट वाज पेड इन कैश। एक सेल ऑफर के दौरान तनवीर को ऑफर किया गया कि मार्क प्राइस का जितना हिस्सा आप कैश में पे करोगे उस पे 32% डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि आपने एक वस्तु खरीदी, जितना एक वस्तु खरीदी उसका कुछ ना कुछ एमआरपी होगा, जितना हिस्सा आप कैश में पे करोगे उस पे हम आपको 32% डिस्काउंट देंगे। 32%, 60 का 1.5% निकाला है। बट हैड टू एड 1.2% ऑन पार्ट ऑफ मार्क प्राइस पेड थ्रू क्रेडिट कार्ड। लेकिन मार्क प्राइस का वो हिस्सा जो आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट करोगे, जो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करोगे, उस पे आपको 1.2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐड करके देना पड़ेगा। डिस्काउंट तो भूल जाओ, 1.2% और देना पड़ेगा। तनवीर ने मार्क प्राइस का 75%, तनवीर ने एमआरपी का 75% कैश में पे किया है और बाकी क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है। तो सवाल में पूछा व्हाट परसेंट ऑफ मार्क प्राइस वाज हिज टोटल फाइनल पेमेंट। तनवीर की जो टोटल फाइनल पेमेंट है वो मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, मार्क प्राइस का कितना परसेंट है। सवाल केवल देखने में मुश्किल है, करने में बहुत आसान है। जैसे मैंने मान लिया वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, मान लिया वस्तु का मार्क प्राइस 100 है, 100 पे जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। सवाल बोला है कि तनवीर ने मार्क प्राइस का 75% कैश पे किया है, तो मार्क प्राइस को मैंने 100 माना, तो 100 का 75% कितना होता है 75 उसने कैश में पेमेंट किया है, तो बाकी का 25, 100 में से 75 कैश दिया है, बाकी का 25 उसने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया है। क्लियर, आप बोलोगे हाँ सर। सवाल बोला है कि जो हिस्सा एमआरपी का जो हिस्सा आप कैश में दोगे, जो नकद में भुगतान करोगे, उस पे 32% डिस्काउंट मिलेगा। तो इस 75 पे आपको 32% डिस्काउंट मिलेगा, और जो क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करोगे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू, उस पे 1.2% आपको एडिशनल देना पड़ेगा, 1.2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आपसे ये पूछा कि तनवीर का जो फाइनल पेमेंट है वो एमआरपी का कितना परसेंट है, तो आप मुझे बताओ तनवीर को फाइनल पेमेंट कितना देना पड़ा, परसेंटेज कैलकुलेट करनी है, नहीं कर सकते क्या? 75 का 32% डिस्काउंट निकाल सकते क्या भाई? 75 का 32% क्या होता है, या 32 का 75% एक ही तो बात है। 75% यानी कि 3/4 हो गया, 24। 75 का 32% कैलकुलेट किया 24 आता है। 75 पे 24 का डिस्काउंट हो जाएगा तो सामान बिकेगा कितने में? 75 माइनस 24 में। समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे किया 25, 25 पे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा? 1.2%। 25 का 1.2% निकाल नहीं सकते क्या आप लोग? अरे परसेंटेज का इतने दिन मुंह फुकाने के लिए पढ़ाया था, किस लिए पढ़ाया था कि आप जल्दी जल्दी निकालो। परसेंटेज आगे पीछे कैसे निकालो? 25% क्या होता है? 1/4, 1/4 होता है। 1.2 का 1/4 क्या आएगा? 1.2 का 1/4 क्या आएगा? 0.3 आ गया। तो 25 का 1.2% आ गया 0.3, यानी कि 25 पे 0.3 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मुझे बताओ आपने फाइनल पेमेंट कितना करा है? फाइनल पेमेंट कितना करा है आपने? फाइनल पेमेंट आपने करा है 75, 25, 100, 100 में से 24 घटाएंगे 76, 76 में 0.3 जोड़ेंगे 76.3। तो आपने 76.3 फाइनल पेमेंट किया। फाइनल पेमेंट आपने कितना किया? 76.3। वस्तु का एमआरपी 100 था, आपने 76.3 फाइनल पेमेंट किया। सवाल में यही पूछा है कि उसका कुल फाइनल पेमेंट मार्क प्राइस का कितना परसेंट था। तो फाइनल पेमेंट 76.3, मार्क प्राइस 100 है, 100 का कितना परसेंट है? 76.3। 100 में जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। तो आपने मार्क प्राइस का 76.3 फाइनल पेमेंट किया है। सरल सवाल है, मुझे लगता है कि अब आप अगर समझदार होंगे तो ऐसे सवाल कर पाएंगे। ये सवाल तीनों, ये जो टाइप है देखने में मेंस का लगता है पर ये आया प्री में है। आगे चलेंगे अगला टाइप। नेक्स्ट अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चों, बहुत इजी टाइप है बच्चों। मैं 3 सवाल आपको ऐसे करवाऊंगा, ध्यान से। आपने देखा है अक्सर कि अगर आप एक वस्तु खरीदोगे, सपोज आप एक मोमबत्ती खरीद के लाए तो 5 रुपए की, और मोमबत्ती का पूरा पैकेट खरीद के लाओ तो सस्ती मिलती है, होता है ना ऐसे। थोक में सामान खरीदोगे तो सस्ता मिलेगा, एक सिंगल खरीदोगे तो महंगा मिलेगा। यही बेसिक था राज साहू जो मैंने बताया। ये बेसिक है, ज्यादा बेसिक नहीं होता कुछ। इसको समझने के लिए आपको परसेंटेज आना चाहिए। चलिए सवाल पढ़िए। बिस्किट का एक मूल्य 24, बिस्किट के एक पैकेट का मूल्य 24 रुपए। अगर आप बिस्किट का एक पैकेट लोगे तो 24 रुपए का है, लेकिन अगर आप 4 पैकेट खरीदोगे तो 84 रुपए का देगा दुकानदार। दुकानदार से एक बिस्किट मांगोगे कितने रुपए का देगा? 24 रुपए का देगा। लेकिन 4 पैकेट लोगे इकट्ठे 4 तो 84 का देगा। तो आपसे पूछा इफेक्टिव डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? परसेंटेज इफेक्टिव कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगा? नहीं सोच सकते, इकट्ठे लेने पड़ेंगे। 4 मजबूरी, अगर 4 पैकेट इकट्ठे लोगे तो 84 का मिलेगा। तो एक पैकेट कितने का मिलेगा? 21 रुपए का। 4 पैकेट अगर 84 के, लेकिन बल्क में लेने पर एक पैकेट 21 का मिल गया। तो जो पैकेट पहले 24 रुपए का मिल रहा था एक को 21 रुपए का मिल गया, तो 3 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल गया 24 पर। 3/24 यानी कि 1/8, और 1/8 हो गया 12.5%। इतना सिंपल सवाल है। तो 12.5% इफेक्टिव डिस्काउंट है, डी ऑप्शन। आगे आइए नेक्स्ट। एक और सवाल ऐसा ही सवाल है। 8 शर्ट का एमआरपी 9600 है जिस पर 15% डिस्काउंट दिया जाता है। पूछा 5100 रुपए में